वाहन बीमा केवल आपके वाहन की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि आपके वाहन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने में भी मदद करता है। दूसरों के नुकसान का सुरक्षा कवच। आइए बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। सुमित अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी एक बाइक से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और चालक को भी चोटें आई। उसने नुकसान के बदले हर्जाने की मांग करी। सुमित को थर्ड पार्टी बीमा की जानकारी थी, इसलिए उसे ये रकम अपनी जेब से नहीं चुकानी पड़ी और बीमा कंपनी ने नियमों के अनुसार मुआवजा दिया। ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी बीमा आर्थिक सुरक्षा देता है। यह लाभ 2 और 4 पहिया दोनों वाहनों पर लागू होता है। हालांकि यह बीमा सुमित की कार की मरम्मत या उसके इलाज के खर्चों को कवर नहीं करता। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बीमा और राइडर लेना जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जो आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की स्थिति में मुआवजा देती है। बीमा अनुबंध में 3 पक्ष शामिल होते हैं। प्रथम पक्ष पॉलिसी धारक या वाहन मालिक, दूसरा पक्ष बीमा कंपनी और तीसरा पक्ष वह व्यक्ति जिससे आपके वाहन से शारीरिक चोट पहुंची हो या जिसकी संपत्ति को नुकसान हुआ हो। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के फायदों के बारे में। मोटर वाहन कानून के अनुसार प्रत्येक वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। वैध थर्ड पार्टी बीमा न होने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इस बीमे का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मुआवजा के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही यह बीमा धारक को वित्तीय सुरक्षा भी देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या-क्या शामिल होता है। थर्ड पार्टी बीमा में किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक चोट, इलाज का खर्च, आय की हानि, स्थायी विकलांगता, मृत्यु तथा उसके वाहन या संपत्ति को हुए नुकसान का कवर मिलता है। इससे जुड़े कानूनी मामलों में खर्चा भी बीमा कंपनी ही उठाती है। चोट, विकलांगता या मृत्यु के मामलों में मुआवजों की सीमा तय नहीं होती, जबकि संपत्ति क्षति का कवर पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कुछ सीमाएं भी होती हैं। कुछ नुकसान ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी बीमा कवर नहीं करती, जैसे आपकी अपनी कार को हुआ नुकसान, वाहन की मरम्मत का खर्च, खुद का इलाज का खर्च, वाहन की चोरी, आग लगने से हुई क्षति या पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इसी प्रकार बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से वाहन को हुए नुकसान भी थर्ड पार्टी बीमा में नहीं शामिल होते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसके दावे को कैसे प्रस्तुत करें। इसके लिए वाहन का वैध पंजीकरण होना चाहिए। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। दुर्घटना के समय चालक नशे में नहीं होना चाहिए। दुर्घटना के समय बीमा पॉलिसी भी वैध होनी चाहिए। पॉलिसी की किसी महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे दावा करने की प्रतिक्रिया के बारे में। दुर्घटना होने के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दें, एफआईआर दर्ज कराएं और उसकी प्रति को भी प्राप्त करें। घटनास्थल के फोटो या वीडियो अवश्य लें तथा बीमा कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें। दावे के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, एफआईआर की कॉपी, चार्जशीट की प्रति जमा करानी होती है। मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आवश्यक हो सकती है। गंभीर चोट, स्थायी विकलांगता या मृत्यु के मामलों में पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकरण उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच कर दुर्घटना की जिम्मेदारी तथा मुआवजे की राशि निर्धारित करता है। अधिकरण के आदेश के बाद बीमा कंपनी निर्धारित राशि जमा करती है, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को भुगतान किया जाता है। ऐसे मामलों में मुआवजा मिलने में कई महीने से लेकर 1-2 वर्ष या उससे अधिक समय भी लग सकता है, क्योंकि साक्ष्यों, मेडिकल रिकॉर्ड, आय संबंधी दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की विस्तृत जांच की जाती है। केवल छोटे नुकसान के मामलों में दावा कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के भीतर निपट सकता है।